बढ़िया मोमेंटम 1.25% का उछाल इस समय। तो गैप अप की शुरुआत तो एक्सपेक्टेड थी भाई, 2-2 दिन के यूएस के क्यूज डाइजेस्ट करने थे और यूएस में बढ़िया मोमेंटम था, पर सबको डर यह था कि ये गैप अप कितना सस्टेन करेगा। इस गैप में खुलने के बाद क्या फिर से सेलिंग आएगी? टचवुड अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट गैप अप के साथ खुले, गैप पे कंसोलिडेट करा और अब फर्दर गेन्स ईक आउट करते हुए मोमेंटम इंटैक्ट है, मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। और ध्यान रखिए अब इंपॉर्टेंट, आज का वैसे ही सेशन इंपॉर्टेंट था वीकली और एक्सपायरी का, और अब उस इंपॉर्टेंट सेशन के आखिरी के वो 2 घंटे का ऑल इंपॉर्टेंट ट्रेड। तो ऐसे में कैसे बनेगा पैसा, इस पर कर लेता हूं फोकस। पहले भसीन सर को जोड़ रहा हूं। भसीन सर हाय, गुड आफ्टरनून। ये ईद के बाद एकदम मूड मॉल बदल गया है, गियर शिफ्ट करा है बाजार ने सर। ये मोमेंटम रहेगा ना आगे भी? तो आशीष जी, पहले आपको और आपके इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और इससे अच्छी ईद नहीं हो सकती सर, आपको भी का मुंह काला। और बिरयानी के साथ आपको, बिरयानी के साथ आपको खीर भी मिलेगी। 16,000 की एक्सपायरी होगी। तो आपको लिख के दिया था जुलाई में 16,000, अब चाहे कल आए या थर्सडे को आए 16,000 की एक्सपायरी है। 37,000 बैंक निफ्टी जाएगा। देयर वाज सो मच ऑफ शॉर्टिंग ऑन फ्राइडे के आज भी वो कवरिंग नहीं हुई। फ्यूचर में ट्रेडिंग एट ए डिस्काउंट। तो आई वुड एक्सपेक्ट लास्ट घंटे में तो और जोर से तेजी आएगी। इनफैक्ट बैंक में बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी है। नॉटविथस्टैंडिंग दैट, आपको रिजल्ट का अंदाजा दे दूं कि बजाज ऑटो के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया थे। मैं आपको रेगुलरली फ्राइडे तक कहता हूं बाय द टू व्हीलर। मैं अभी भी कहता हूं हीरो होंडा विल रिपोर्ट सुपर्ब नंबर। और हीरो होंडा इज द मास सेलिंग प्रोडक्ट। तो हीरो होंडा लीजिए 2825 में, 2775 का स्टॉप लॉस, 2950 का टारगेट। दूसरे रिजल्ट आपको कहे इंडियन बैंक के बाद अब आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र डबलिंग ऑफ 50% जंप इन नेट इंटरेस्ट इनकम एंड रिडक्शन इन एनपीए। इसका मतलब पीएसयू मिड कैप बैंक विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 80, 80.5 में लीजिए, 78 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट। और एक आपको अपडेट भी दे दूं कि मैंने आपको फ्राइडे को आईसीआईसीआई बैंक 645 में दिलाया था, 665 का टारगेट, 662 दिख गया। प्रॉफिट बुक कीजिए। और साथ में एचडीएफसी में अभी भी मैं 28,500 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो उसमें 26,500 का, तो उसमें अभी बने रही है, लेकिन वो आज भी 2520 दिख गया। बिल्कुल ठीक। आपकी स्क्रीन पे इस समय के बढ़िया वाले ट्रेड्स आते हुए, इनमें खरीदारी करने के मौके। और ईद कल थी, ईदी आज मिली है, और ईदी के साथ साथ बढ़िया बिरयानी और खीर की तैयारी है। तो ये मोमेंटम जो है ये इंटैक्ट रहना है, और इन तरह के बढ़िया पिक्स के थ्रू इस मोमेंटम को आप कर सकते हैं चेज। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे फोकस करिए, और ये वो बेहतरीन स्टॉक्स जो रडार पे रखने हैं। भसीन सर थैंक यू सो मच। और अब गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर आए, गुड आफ्टरनून। ये एक्सपायरी के लिए क्या ट्रेड लिया सर आपने आज? सुबह से कोई ट्रेड लिया क्या आज? हाँ, एक ही लिया था, लॉन्ग साइड, जल्दी निकल गया, पैसा मिल गया, अब ठीक है। उसके बाद और ऊपर चला गया। अब फ्रेश एंट्री का सोच रहा हूं। शायद ये जगह अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा टाइमिंग के लिए सोच रहा हूं। लेकिन लगता है कि यहां से एक फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। नहीं तो मैं समझा नहीं। तो आप मतलब अभी फ्रेश एंट्री तेजी की और करने की गुंजाइश बनती है ना? अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूं तो एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड तेजी की तरफ लिया जा सकता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी पर है, यहां मैं एक लेवल देता हूं। जो अभी की जगह है, ये जगह अच्छी है बाउंस करने के लिए, सेकेंडरी ट्रेड के लिए। क्योंकि सुबह तो आप पैसा कमा रहे हैं, जब कमा लिया तो रिस्क थोड़ा कम है अब। तो यहां पर आज अभी एक लो दे देता हूं मैं, 50, ये फ्यूचर है निफ्टी और बैंक का दे देता हूं। स्टॉप होना चाहिए 34,760 बैंक निफ्टी। फिर एक ट्रेड मिलेगा, अगर ट्रेड मिलेगा तो 34,950 तक, 920 तक एक संभावना है। एग्रेसिव ट्रेड है, लेकिन ले सकते हैं आप। अच्छा, इस बीच आज के नंबर्स भसीन सर मेंशन कर ही रहे थे। बजाज ऑटो, एचयूएल नंबर्स अच्छे, स्ट्रीट रिजॉइस कर रहा है। इस बीच एचयूएल के सीएफओ साहब नंबर्स पे इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। एक बार चल के सुनते हैं देश की दिग्गज कंपनी कह क्या रही है। और
ऑडियो नहीं आ रहा है उसमें, कोशिश करूंगा फिर से रीपैच करने की। लेकिन बजाज ऑटो और HUL, डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक्स, दोनों निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स आ जाने थे, आ गए, दोनों को स्क्रीन पे एक साथ दिखाइए। और गाबा सर, ये HUL चलने के बाद एकदम से करेक्टिव मोड, खैर वो पोजीशंस ली होंगी लोगों ने नंबर्स से पहले, वो अनवाइंड हो रही होंगी, पर दोनों चार्ट्स को देखकर कहीं ट्रेड नजर आता है क्या, बजाज ऑटो HUL? बजाज ऑटो HUL तो अच्छा लगता है मुझे, मैं कहूंगा बिल्कुल 2400 में जो ब्रेकआउट मिला है, जो सपोर्ट मिला है वो बढ़िया है। ये 2500 का जो लेवल था, ये पर कहते हैं कॉल्स एंड पुट्स प्ले करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, शायद उसीलिए कुछ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज HUL बहुत बढ़िया है। वीकली चार्ट अब भी अच्छा है, ले लेना चाहिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, जरूरी नहीं हमको फ्यूचर में लेना है, कैश में ले सकते हैं, मुझे हायर जोन दिखता है HUL में। और रही बात अब कौन सा, बजाज फाइनेंस की बात की आपने, ऑटो, बजाज ऑटो की बात करता हूं, निकाल लेता हूं चार्ट यहां पर। बजाज ऑटो का बढ़िया है, अच्छा बेस बना हुआ है, 3900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है, टाइट स्टॉप किसी को चाहिए तो लगा सकते हैं, 3925 अप मूव ऑन है, टारगेट करीब 4100 के हो सकते हैं बजाज ऑटो। चलिए गावा सर, थैंक यू सो मच। शक्ति पंप्स का स्टॉक दिखाइएगा, 6% नीचे। मैनेजमेंट से बस बात करने जा रहा हूं, पहले HUL जहां लेके जा रहा था, आपको एक बार सुना देता हूं HUL के मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या चल रही है। Especially in the months of April and May, where rural areas were also very impacted. And what were you seeing in terms of recovery on that front? Are you seeing a recovery coming already in the rural demand as well? And also, if you could also just touch a bit about input cost pressures also, they did continue into the first quarter as well. So how do you see that panning out? Did you have to take any more price increases also? And what's the current scenario on that front? Yeah, sure. We are starting with your first question of the impact within the quarter. So beginning of April, almost till mid-April, our overall climate for our business was very, very strong, like in March quarter. As the COVID started impacting more towards the end of April, May was, I would say, one of the toughest months that we had, where we all know that as we had issues across country and COVID spiked at a very high level. So May definitely saw business challenges as restrictions came into place to control the spread. But the good news is, in month of June, we started to see gradual recovery. And as we speak in July, in my mind, the market growth and the market levels are back to where it were in March 21. So we have seen a pretty good recovery from May into June and early July. That's one. Second, talking about the overall input commodities, you're right. Our three key categories, wheat, skin cleansing, तो ठीक है, मई से जून, जून से जुलाई के बीच में डिमांड है, मंथ ऑन मंथ बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है।